दिल्ली में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही बंगले को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। ये वो बंगला जिसपे अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, उसी बंगले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कल मीडिया के सामने आई, नए आरोप लगा दिए। कहा पीडब्ल्यूडी ने उनसे बंगला छीन लिया, जबकि पीडब्ल्यूडी ने आतिशी के घर से निकालने वाले उनके आरोपों को नकारते हुए जानकारी दी कि अलॉटमेंट के बावजूद आतिशी ने बंगले का कब्जा लिया नहीं। वहीं बीजेपी ने बंगले को लेकर आतिशी के आरोपों को चुनावी स्टंट करार दिया है। अब सवाल ये कि बंगला विवाद पर आखिर कौन सच्चा कौन झूठा। सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड के बाहर फिलहाल भारी पुलिस सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि इसी बंगले को लेकर सियासी आर-पार जोरदार अंदाज में जारी है। आतिशी की तरफ से जो आरोप लगाए गए कि 3 महीने में उन्हें दूसरी बार बेघर कर दिया है, सामान उनका बाहर फेंक दिया है, उसी को लेकर पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा गया है कि साहब बंगला अलॉट था, जो समय सीमा होती है, मियाद होती है, उसमें आतिशी ने बंगले का पोजीशन लिया नहीं, बंगला खाली पड़ा हुआ था। और अब इसको लेकर चुनावी मौसम में सियासी आर-पार तेज हो गया। बीजेपी आतिशी के आरोपों को चुनावी स्टंट करार दे रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ये जो बंगला है सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड, इसके बाहर भारी पुलिस सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक रावत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बलराम पांडे भी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जरा पहले बलराम से ये जान लेते हैं किस तरीके से बंगले को लेकर ये सियासी चुनावी बवाल दिल्ली में जोर पकड़ता नजर आ रहा है। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 6 जनवरी को पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस बंगलों के अलॉटमेंट को रद्द किया और कहा कि 3 महीने हो गए हैं, लेकिन जो सीएम आतिशी हैं उन्होंने बंगले का पोजीशन नहीं लिया, और जिस तरीके से ये बंगला विवादों में है और ख़ास तौर से ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में है, तो इसको लेकर के जो बंगलों का अलॉटमेंट है वो रद्द किया जाता है और उन्हें ऑप्शन के तौर पर 2 बंगलों का सुझाव दिया जाता है कि वो इनको देखें, और अगर वो इनका चयन करती हैं तो पीडब्ल्यूडी विभाग उन्हें ये बंगलो अलॉट कर देगा। जी बलराम, आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन जरा अपने कैमरामैन से कहिए तस्वीरें दिखाएं। आप उसी बंगले के बाहर मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए और अपनी बात पूरी कीजिए। बलराम, बिल्कुल, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो बंगलो है सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड, उसके बाहर भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने ऐलान किया है कि वो सुबह 11 बजे मीडिया के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। और जो बीजेपी आरोप लगा रही है शीश महल में करोड़ों रुपए खर्च करने का, सोने की टॉयलेट सीट का, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर मिनी बार बनाया गया है, तो वो अंदर की तस्वीरें वो दिखाएंगे और सच से दिल्ली की जनता को रूबरू कराएंगे। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने ऐलान किया है उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि पीडब्ल्यूडी ने जिस तरीके से इस बंगलों का अलॉटमेंट रद्द किया है, उसको लेकर के अब दिल्ली के अंदर सियासत शुरू हो गई है। ये समझना बेहद जरूरी होगा कि आखिरकार जब पीडब्ल्यूडी विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो जो आवास, भवन, मकान या बंगलो अलॉट करता है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया ये होती है कि जब बंगलों की चाबी दी जाती है तो उसके साथ एक लिस्ट दी जाती है, और ये बताया जाता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से इस बंगलों में क्या क्या लगाया गया है। और जब वो व्यक्ति या वो नेता या वो मंत्री या मुख्यमंत्री उस बंगलों को छोड़ता है तो चाबी देने के साथ साथ वो लिस्ट भी देता है और बताता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो जो सामान लगाया था वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद एक अधिकारी पहुँचता है और एक चेकलिस्ट बनती है। अगर कोई सामान कम होता है तो उसकी रकम पीडब्ल्यूडी विभाग को जमा करनी होती है और वहाँ से क्लियरेंस मिलता है, और उसके बाद वो बंगलो किसी और को अलॉट किया जाता है। लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बंगले को छोड़ा था, तब जी हुई थी
और यही वजह है कि उस समय भी आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे थे और उन्होंने सीलिंग की कार्रवाई की थी और कहा था कि जब तक चेकलिस्ट तैयार नहीं होती है तब तक इस बंगले का अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। और जिस अधिकारी ने आतिशी को यह बंगला अलॉट किया था उस पर भी जांच शुरू हो गई थी। और जिस तरीके से 6 जनवरी को पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से यह कहा गया कि इस बंगले की जांच की जा रही है, ये बंगला विवादित है और ये जांच के घेरे में है और इस बंगले का अलॉटमेंट रद्द किया जाता है और उनके पास ऑप्शन के तौर पर 2 बंगलों का सुझाव दिया गया और कहा गया कि आप दोनों में से एक बंगला चयन कर लीजिए, उसका अलॉटमेंट पीडब्ल्यूडी विभाग कर देगा। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि उनका सामान घर से बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया, उसको लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये कहा और अपना बयान जारी किया और वो लेटर भी सार्वजनिक किए जिसके जरिए उसने अलॉटमेंट रद्द किया और जो सुझाव बंगलों का दिया था वो भी दिखाया कि हमने राज निवास मार्ग पर उन्हें 2 बंगलों का ऑप्शन दिया था, बंगलो नंबर 2 और बंगलो नंबर 8। इसके अलावा दरियागंज में भी मैंने उन्हें कहा था कि बंगलो नंबर 115 अगर वो दोनों में से किसी एक को चयन करती हैं तो हम उसका अलॉटमेंट कर देंगे। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ये कह रहा है कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसका जिक्र नहीं किया कि उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग ने किस तरीके से ऑप्शन दिया था और ये कहा था कि ये बंगला छोड़िए और उसके बाद इन बंगलों में से अगर आप कोई चयन करते हैं तो उसका अलॉटमेंट पीडब्ल्यूडी विभाग कर देगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सुबह 11 बजे मीडिया के साथ संजय सिंह यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके की तस्वीरें होती हैं, क्या प्रशासन उन्हें अंदर जाने की इजाजत देता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।